गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर दो विभागों से बड़ी खुशखबरी आ रही है। दो विभागों में बड़े पैमाने पर जो है वो भर्तियां निकाली जाएंगी और ये जो विज्ञापन है इन भर्तियों का वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। पहला है स्वास्थ्य विभाग, दूसरा है पुलिस विभाग। बात करते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में, तो स्वास्थ्य विभाग के अंदर लगभग 14,000 स्थायी पदों पर भर्ती की तैयारी है। विज्ञापन बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात करें यहाँ पर पुलिस विभाग की, तो पुलिस विभाग के अंदर 35,757 पदों पर विज्ञापन निकालने की तैयारी है। ये विज्ञापन आपको इसी दिसंबर माह के अंत तक देखने को मिल सकता है या फिर नए साल के शुरू में आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर बात करें यहाँ पर पुलिस विभाग की, तो पुलिस विभाग में लगभग 3,000 एसआई यानी कि उप निरीक्षक के पदों पर जो है विज्ञापन निकाला जाएगा। इसके अलावा 32,000 पदों के आसपास जो है वो आपके कांस्टेबल की भर्ती जो है वो की जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ा तफसील से। नए वर्ष में आरक्षी, पुलिस, नागरिक आरक्षी, पीएससी व फायरमैन की कुल 35,757 पदों पर भर्ती की तैयारी है। इन पदों का अधिसूचन बोर्ड को प्राप्त हो गया है। लगभग 32,000 पद नागरिक पुलिस के होंगे। वहीं अगले वर्ष उप निरीक्षक के 3,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। वर्तमान सरकार में लगभग 1.5 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों अग्नि सुरक्षा प्रबंधनों को लेकर कड़े निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में दमकल विभाग को और सशक्त बनाने के लिए फायरमैन के पदों पर भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों, आपको बताते चलें, अगर आप पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको उस तैयारी को और बढ़ाने की ज़रूरत है। आप उस तैयारी को बढ़ाने के लिए जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है उसको पूरा करने के लिए आप लगातार जो रनिंग आप करते हैं उसको और बढ़ा दीजिए और लगातार आज जो है आप रनिंग करते रहिए। जो उसका वक्त होता है, जितनी वो दौड़ उसके अंदर मांगी जाती है उसके हिसाब से आप लगातार उसको बनाते रहिए। साथ ही साथ जो दूसरा अहम मरहला आता है वो होता है आपका रिटर्न एग्ज़ाम का। तो रिटर्न एग्ज़ाम के लिए आप जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और हिंदी का जो पार्ट है उसको भी आप बहुत मजबूती से जो है आप तैयार करते रहिए। चूँकि आपको जो आपकी सफलता तक पहुंचाएगा, जो आपके सिलेक्शन तक लेकर के जाएगा, वो जो रीढ़ की हड्डी है वो आपका रिटर्न एग्ज़ाम है। तो रिटर्न को आप अच्छे से अभी से ही तैयारी इसकी शुरू कर दीजिएगा, चूँकि यही आपको आपके सपने साकार करने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होगा। और दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग के अंदर भी लगभग 14,000 परमानेंट पदों पर जो है वो भर्ती निकाली जाएगी। इसके अलावा कुल मिलाकर जो पद हैं वो 58,961 जो हैं वो नए सृजित हुए हैं। इसमें से जो है कुछ पदों पर जो भर्ती है वो संविदा के आधार पर की जाएगी। और अब बात करते हैं हम अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि यूपीएचईएससी के विज्ञापन संख्या 50 के लेकर के आ रही है कि 20 पदों पर चयन के लिए कोर्ट के निर्णय का है इंतजार। एडेड महाविद्यालयों के लिए 3 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 20 पदों पर चयन के लिए कोर्ट के निर्णय का इंतजार है। निर्णय के बाद ही उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके साथ 41 और पदों का मामला लंबित था, लेकिन उस पर पिछले दिनों निर्णय आ गया तो चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा 1941 पदों पर चयन की प्रक्रिया आयोग ने पूरी कर दी है। शासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में 47 विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 2021 में शुरू हुई थी। विज्ञापन संख्या 50 के तहत 46 विषयों के 1941 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार जुलाई 2022 में पूरा कर लिया गया था। विधि विषय का मामला कोर्ट में था, इसलिए 41 पदों का साक्षात्कार नहीं हो सका था। 2 हफ्ते पहले विधि विषय का कोर्ट से निर्णय हो गया तो आयोग ने इसका संशोधित परिणाम जारी कर साक्षात्कार की तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा 3 विषयों में 20 पदों का मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। इसमें 13 पद रसायन विज्ञान। तो जिन 20 पदों का मामला अभी तक कोर्ट में लंबित है उसमें जो विषय हैं वो हैं, आप ध्यान दीजिएगा, 13 पद रसायन विज्ञान के हैं, 1 पद बीएड का है और 6 पद वनस्पति विज्ञान के हैं। जब इन पदों पर साक्षात्कार की प्रक्रिया चल रही थी तब कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जितने अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है उतने पद छोड़कर बाकी पदों पर चयन कर दिया जाए। इसलिए आयोग ने इतने पद छोड़ दिए थे। अब कोर्ट गए अभ्यर्थी न्याय की प्रतीक्षा में हैं। आयोग के सचिव दयानंद प्रसाद ने बताया है कि 3 विषयों पर कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसी के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और पुलिस भर्ती ऑनलाइन मांगे जाएंगे अभ्यर्थियों के आवेदन। जी हाँ, इसके बारे में पहले ही बात हो चुकी है। और अब आगे अगर बात करें
11 वर्षों से प्रधानाचार्य भर्ती नहीं है, आधे से ज़्यादा पद जो हैं वो खाली हैं। वर्ष 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती अब तक नहीं हो सकी है पूरी। 18 तो ज़्यादा पदों का अधियाचन चयन बोर्ड में जो है वो लंबित है प्रधानाचार्य के। आप जानते हैं कि अभी पिछले दिनों 2013 प्रधानाचार्य भर्ती का परिणाम जो है वो जारी किया गया था बोर्ड की तरफ से। अभी जो है उनका पैनल गठित नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द उनकी जो है तैनाती अब कर दी जाएगी। इससे कुछ हद तक जो प्रधानाचार्य की कमी है वो पूरी हो जाएगी। और 14,000 डॉक्टर, पैरामेडिकल और 35,000 सिपाही भर्ती होंगे, इसके बारे में भी जो है पहले ही बात हो चुकी है। और अब बात करते हैं यूपीपीएससी से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 266 अभियंता का जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती का चयन परिणाम घोषित, खाली रह गई हैं 17 पद। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर भूगोल विभाग में 18 साल बाद होगी शिक्षक भर्ती, और इसके लिए जो इंटरव्यू है वो 7 दिसंबर से आयोजित किया जाएगा। और एक और बड़ी अपडेट है कि तबादलों और नियुक्तियों के लिए अरबी फारसी सेवा नियमावली में होगा बदलाव। अरबी फारसी सेवा नियमावली से मतलब है उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की जो नियमावली है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। उसमें सही से स्थानांतरण का उल्लेख नहीं किया गया है। उसके अंदर और बहुत सारे मामले हैं। अनुकंपा के आधार पर जो नियुक्ति दी जाती है, बहुत सारी उसके अंदर जो बातें हैं, यहाँ तक कि अगर उसमें छुट्टी का जो लेने का प्रावधान है वो भी सही से उल्लेख नहीं किया गया है। तो इन्हीं सभी कमियों को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की जो सेवा नियमावली है उसके अंदर अब जो है संशोधन किया जाएगा। इस बाबत जो है बैठक की गई है, और अब अगले आने वाली मीटिंग के अंदर उसमें ये संशोधन कर दिया जाएगा, जो कि इस बोर्ड का एक अच्छा कदम होगा। और अब बात करते हैं करंट अफेयर्स से। दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 63 भारतीय हैं। जी हाँ, इसको आप देख लीजिएगा। आप आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो है एसोचैम द्वारा आयोजित फेफड़े के कैंसर सम्मेलन में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि 117 देशों में भारत 5वां सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है। तो सबसे प्रदूषित देशों के अंदर जो हमारे भारत का स्थान है वो है 5वां, इसको आप याद कर लीजिएगा। और सबसे प्रदूषित शहरों के अंदर जो सबसे पहले आता है हमारा वो दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, ये सब आते हैं। आप यहाँ से इन सबको देख सकते हैं। और इसके अलावा लखनऊ समेत यूपी के 5 शहर इसके अंदर शामिल किए गए हैं। ये आप सब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।